हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि एम्स फैमिली के सारे मेंबर्स खुशहाल होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा फंडामेंटल की सीरीज रन कर रही है। इस पार्टनरशिप फंडामेंटल सीरीज के ऊपर हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस टाइप्स ऑफ अकाउंट के लिए आज मैंने जो टॉपिक आपको समझाने के लिए लिया है, उसके लिए आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन पे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों से ही देखिए इसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक मेरे पीछे आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। तो जिन लोगों को इस सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज गेन करनी है कि कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट हुआ है, तो उनके लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प लेकर के ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग टू कैपिटल मेंटेन करने के लिए गिवन है। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको पता है कि वी हैव टू मेक अ टू अकाउंट, वन इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है और पार्टनर करंट अकाउंट है। क्योंकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, इसलिए कुछ एंट्रीज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रखी है। तो आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन पे देखिए, सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज दे रखी हैं। तो जब क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज दे रखी हैं, तो देखिएगा टॉप पे सबसे पहले कैपिटल की वैल्यू है और एंड में सबसे नीचे जो है वो करंट अकाउंट की है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग फिगर पे देखिए, गिवन है 3,20,000। तो एक्स के लिए ये हमारा एक्स है और ये हमारा पार्टनर वाई है। इसके लिए हमने टू कॉलम्स ले लिए हैं। तो एक्स के केस में वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और 3,20,000 और वाई का 2,56,000। तो मैं समझता हूं कि ओपनिंग फिगर कैपिटल अकाउंट के लिए तो आपको डाउट नहीं होगा। आफ्टर देन इमीडिएटली सेकंड अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया है, इसके लिए हेल्प करने के लिए करंट अकाउंट। तो अब करंट अकाउंट की भी ओपनिंग फिगर ले लेते हैं। तो सबसे लास्ट में देखिए, एक्स के लिए और वाई के लिए पार्टनर करंट अकाउंट बैलेंस गिवन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक्स और वाई के लिए, अब इस जगह पर एक्स के लिए आप देखेंगे कि एक्स के ऊपर आपका क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और वाई के लिए आप देखेंगे कि डेबिट बैलेंस दे रखा है। इसका मतलब है कि एक पार्टनर की कैपिटल पॉजिटिव है और सेम टाइम पर निगेटिव है। तो एक्स के फिगर में देखिए लिख देते हैं क्रेडिट बैलेंस एक्स के लिए। मैं समझता हूँ कोई क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में हिंट में गिवन है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। सेम टाइम पर वाई की भी ओपनिंग हमको लिख देनी है, तो वाई की ओपनिंग हो जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपके मन में बात आएगा कि सर इधर भी ब्रॉट डाउन इधर भी ब्रॉट डाउन, तो बेटा ओल्ड स्टूडेंट्स इस बात को मेरे समझते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस टू वीडियो लेक्चर जो इसकी सीरीज है उसमें बता रखा था कि करंट अकाउंट का बैलेंस जो होता है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो आपका डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, ऑलवेज प्रेजेंटेड एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो इस वजह से करंट अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है और साथ में क्रेडिट बैलेंस भी। तो यहाँ पर आपने ओपनिंग दोनों अकाउंट को कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट आपके लिए गिवन है किसके ऊपर एडिशनल कैपिटल। यहाँ पर देखिए कि पार्टनर कैपिटल की जो एडिशनल फिगर है उसकी डेट इंपॉर्टेंट होती है। डेट कैपिटल अकाउंट में एंट्री करने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ध्यान दीजिए अभी आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। आप कभी आगे आते हैं इंटरेस्ट के ऊपर भी। तो अब हमारे पास एडिशनल कैपिटल गिवन है। एडिशनल कैपिटल के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं बाय बैंक। और देखिए एक्स के लिए गिवन है 80,000 एडिशनल कैपिटल और वाई के गिवन है 44,000। तो हमने एक्स और वाई की 44,000 और 80,000 एक्स और वाई पे मेंशन कर लिया है। तभी आपके दिमाग में बात आती है, सर हम बाय बैंक ही क्यों लिख रहे हैं, कैश भी तो लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल सही, हम कैश भी लिख सकते हैं, मगर बेटा डिपेंड करता है क्वेश्चन के फॉर्म पर कि क्वेश्चन पे आपके पास कैश अकाउंट गिवन है, बैंक अकाउंट गिवन है। तो देखिए कि क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ जाते हैं हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वजह से है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट क्वेश्चन में कैपिटल के ऊपर भी है, ड्राइंग के ऊपर भी है और लोन के भी ऊपर है।
तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन में परसेंटेज देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 5%। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है तो हम लोगों ने इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और ये वैल्यू आ गई 18,000 और 13,900। सर ये तो ठीक है 18,000 और 13,900, मगर एक बार करके बता देते तो ज्यादा अच्छा होता है, कैसे कैलकुलेट हुआ। तो देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम एक्स को देखते हैं, और एक्स के लिए ध्यान देने वाली बात है कि एक्स की कैपिटल जो है वो 2 फॉर्म पे है। 2 फॉर्म का मतलब कि एक्स की कैपिटल जो है 3,20,000 है। इसके ऊपर हमको 5% कैलकुलेट करना है, और ध्यान देने वाली ये बात होगी कि हमने इसको कितने मंथ यूज किया है। बेटा ये तो इनिशियल लेवल से लास्ट तक का था, तो जब हमने इसको यूज किया तो इसके ऊपर हमारे पास 16,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। एडिशनल कैपिटल भी ये 80,000 लेकर के आए। 80,000 के ऊपर हम 5% यूज करेंगे, मगर डेट देखिए क्वेश्चन में 1 जुलाई गिवन है। तो 1 जुलाई होने का मतलब हमने 6 मंथ यूज किया, और 6 मंथ यूज करने के ऊपर ये वैल्यू हमारी होती है 2,000। इसका मतलब हुआ कि ये इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 18,000। ये फिगर होगी हमारी किसकी, एक्स की। तो आपने देख लिया कि इंटरेस्ट हमारे पास एक्स का आ गया। घबराइए नहीं, वाई पे भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वाई के भी सेगमेंट में कैपिटल आपके पास 2,56,000 थी, और एडिशनल कैपिटल 44 है। मैं समझता हूं कि ये दोनों तो आपको समझ में आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के ऊपर 5% है, तो 5% ले लिया। इनिशियल कैपिटल 12 मंथ यूज हुई, एडिशनल कैपिटल 6 मंथ यूज हुई। तो अब इस हालत में हम लोग इनिशियल कैपिटल के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये हुआ 12,800। 2,56,000 का 5% होता है 12,800, और ये फिगर हमारे पास आती है 1100। किसके ऊपर, 44,000 का 5% 6 मंथ के लिए 1100 होगा, और ये फिगर है 13,900। अब आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो नोट फॉर्म पर मैंने नीचे यहाँ पर किया। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 18,000 और 13,900 हम लोगों ने किस तरह कैलकुलेट किया। तो 2 पॉइंट हम लोगों के हो गए, ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेटा हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि लोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। लोन स्पेसिफिक वे से सिर्फ एक्स के लिए ही गिवन है। तो ध्यान से देखिए कि जब एक्स से गिवन है तो इंटरेस्ट का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सिर्फ एक्स के लिए होगा, वाई के लिए नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे स्क्रीन पे देखिए नोट आ रहा है, इस नोट को पहले ध्यान से सुन लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब पार्टनर्स लोन is treated as outside liabilities, so it is credited to partners current account. But when there is no current account and partners are maintaining fluctuating capital account, then interest on loan will be credited to the separate accrued interest account or partners loan account, but not to the capital account. तो क्लास आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का नोट एकदम क्लियर कट इस बात में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री आपको दिख रही है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट ही होगा। तो क्लास देखा आपने कि नोट में एकदम क्लियर कट इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करते हैं तो इसका मतलब है कि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ही क्वेश्चन को रन कर रहे हैं, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जब क्वेश्चन को रन करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कभी भी फ्लक्चुएटिंग मेथड में नहीं पास होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से जब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब उस हालत में इंटरेस्ट ऑन लोन एक सेपरेट अकाउंट में डील किया जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट के लिए। पार्टनर का लोन क्योंकि सेपरेट थर्ड पार्टी लोन होगा वहां पर डील होगा, मगर पार्टनर कैपिटल में इसकी एंट्री पास नहीं होगी। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंट्री पास हो रही है तो इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड फिक्स्ड मेथड है, और फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास होगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे देखिए कि जो वैल्यू दे रखी है लोन की वो आपकी 1,28,000 दे रखी है। तो बस
सर यही 1,28,000 लिख देते हैं। नहीं बेटा, 1,28,000 तो लोन है, हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, जो कि हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। सर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट तो क्वेश्चन दे भी रखा है, याद करिए। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रूल क्या था, मैंने बताया था अपने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर में कि अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट ना दिया हुआ हो तो हम लोग कितना ले लेंगे। बिल्कुल सही आपका दिमाग में आया है कि हम 6% इंटरेस्ट ले लेंगे, और जितने स्टूडेंट्स के माइंड में 6% इंटरेस्ट आया है उन लोगों को एग्जामिनेशन में 0 नंबर मिलने वाले हैं। है सर, ये क्या 6% को आपने सिखाया था? नहीं बेटा, 6% नहीं, 6% पर एनम पूरा टर्म मैंने आपको सिखाया था। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड। 6% का कुछ और मतलब होता है कैलकुलेशन में, और पर एनम का कुछ और। तो अब हम 6% पर एनम से ही कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोन देखिए कितना दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम लोन की बात करेंगे, वो भी सिर्फ एक्स का लोन है, और ये 1,28,000 है। इस 1,28,000 के ऊपर हम लोग 6% कैलकुलेट करेंगे, और वो भी पूरा कितना, 12 मंथ के लिए। तो 12 मंथ में इस इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है 7,680। अब इस जगह पर 7,680 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री आ गई, और आप इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि वाई ने हमें डैश क्यों किया, क्योंकि वाई ने किसी तरीके का लोन नहीं दे रखा था। अब आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में सैलरी, और सैलरी एक्स के लिए और वाई के लिए सेपरेटली गिवन है। तो बाय सैलरी अकाउंट ऑफ एक्स का ले लेंगे 20,000, वाई का ले लेंगे 25,600। देन आगे आते हैं कमीशन। कमीशन भी एक्स और वाई के लिए सीधे सीधे अमाउंट गिवन है, तो डायरेक्टली हम लोग बाय कमीशन अकाउंट 18,400 और वाई के लिए 32,000 की वैल्यू इजिली ले लेंगे। बहुत आसान सा पोर्शन है। अब हम आते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट तो दे ही रखा, क्वेश्चन में तो सीधे सीधे देखिए 1 लाख दे रखा है, वो भी प्रॉफिट का दे रखा है। अब इस 1 लाख को एक्स और वाई 2 है, तो कैसे डिवाइड, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है ये 1 लाख कैसे डिवाइड होगा। तो याद करिए कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही नहीं है। याद करें, जब गिवन नहीं होता है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील क्या करते हैं, बिल्कुल सही आपके माइंड में इक्वल रेशियो। तो अब इस हालत में 1 लाख हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, इसको हम इक्वली एक्स एंड वाई में डिवाइड कर देंगे। तो 1 लाख पे एक्स को भी 50,000 मिल जाएगा और वाई को 50,000 मिल जाएगा। तो ये इजी कैलकुलेशन है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, 50,000 हमने इजिली यहाँ पर मेंशन कर दिया। आफ्टर देन आगे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ड्राइंग, क्वेश्चन में ड्राइंग की फिगर तो दे रखी है, वो एक्स के लिए 16,000 है और वाई के लिए 12,800 है। तो ड्राइंग हमारे लिए डेबिट का फिगर है। ऑलवेज आपको पता है कि फॉर्मेट में ड्राइंग जो है वो डिक्रीज करता है, इसकी एंटी डेबिट में करते हैं। उसके बाद इमीडिएटली हम लोग इंटरेस्ट देखेंगे, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो हम लोग इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास 16,000 12,800 के ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो ये देखिए 16,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800 रुपीज। सर 800 कहाँ आएगा, आपके मन में तुरंत आएगा सर 16,000 में 10% तो 1,600 होता है। यहाँ 800 है, रॉन्ग हो गया, रेट 10%। सर कुछ गलत है क्वेश्चन में। नहीं बच्चों, इसीलिए जानबूझ करके आपको किया है। ध्यान दीजिएगा कि रेट 10% ही पर एनम होगा, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए स्पेसिफिक नोट आपको पता होगा कि जब पीरियड दिया होता है, स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं होती है, तो हमेशा हम एवरेज पीरियड लगाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में डेट आपकी ड्राइंग्स की नहीं दे रखी है, सिर्फ ड्राइंग दे रखा है, मतलब पूरा ईयर में आपका वैल्यू जो ड्राइंग्स की है पर्टिकुलर डेट नहीं है। तो जब पर्टिकुलर डेट नहीं होता तब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कॉमन ही रहता है, मगर हम लोग उसके ऊपर एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट कैसा यूज होगा। हम अगर एक्स के लिए बात करते हैं तो एक्स की जब ड्राइंग है तो वो 16,000 है, और इस 16,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। अब एवरेज पीरियड के ऊपर आते हैं। एवरेज पीरियड हमने इसके ऊपर कैलकुलेट किया 6/12। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6/12 एवरेज पीरियड निकालने के लिए लिख देता हूँ एवरेज पीरियड
तो जो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं या जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की स्पेसिफिक क्लास वीडियो को जरूर देख लें। उसमें आपको एवरेज पीरियड प्लस परसेंटेज के ऊपर स्पेसिफिक क्लासेस दे दी गई हैं, जो एक 12% या फिर 12% पर एनम से ही हेडिंग पे गिवन है। अब हम वाई के ऊपर आते हैं, तो वाई का आप ड्राइंग देखिए कितना दे रखा है। वाई की ड्राइंग है 12,000, इसके ऊपर भी हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे और पीरियड हमारे पास 6/12 होने की वजह से ये वैल्यू हो गई 40 और इससे भी हम एवरेज पीरियड लगा लेंगे। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू बहुत ही इजीली आ जाती है। आफ्टर देन जब हमारे पास सारी एंट्री हो जाएंगी तब आपको क्या करना होता है, बैलेंसिंग करना होता है। तो बैलेंसिंग करते समय में क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है हमें, अब हम डायरेक्टली बैलेंसिंग के ऊपर बात करते हैं। तो बैलेंसिंग में देखिए सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। वैल्यू दे ही रखी है तो एक्स की फिगर 2 लाख हो जाएगी और वाई की फिगर जो है वो 3 लाख हो जाएगी। आफ्टर देन हम लोग बैलेंस करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट को, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में एक्स का टोटल होता है 1,20,480 और 1,20,480 की फिगर हम लोग यहाँ पर भी ले लेंगे। आफ्टर देन हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने पर ये फिगर आ जाएगी, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वाई की 1,01,660 और ये हमारे लिए आंसर होगा। तो मैं समझता हूं कि अब इस जगह पर इस क्वेश्चन पे फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना आपको आ चुका होगा, जिसमें कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ में आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट का प्रिपरेशन देखा और सिर्फ आपने देखा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपने सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा और इंटरेस्ट ऑन लोन की फिगर सीखी। अब इसी ही क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं, जिसको कि आप जानते ही हैं, यस, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए आपको जैसे पता है कि सिर्फ हम वन सिंगल अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है। इसी में ही हम लोग फिक्स्ड वाले कॉन्सेप्ट को और पार्टनर करंट अकाउंट कॉन्सेप्ट को दोनों को एक साथ मिला देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसा कि अभी आपने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया और पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट से शो कर दिया। मगर जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाते हैं तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को रिटर्न कहाँ शो करेंगे, तब इसके लिए हम अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट सेपरेटली मेंशन करेंगे, वहां पर शो करेंगे। मतलब सर हमको ये समझ में आता है कि हम जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की एंट्री फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में शो नहीं करनी है। और अगर हमें शो करना पड़ा इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर शो हो रहा है तो वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और करंट अकाउंट में ही खाली इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट शो होगा। बिल्कुल सही बच्चों, आपने समझा। तो सबसे पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसको हम अलग करते हैं, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहली एंट्री होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इमीडिएटली आपके मन में बात आएगी कि सर क्वेश्चन में तो नीचे देखिए करंट बैलेंस ही दे रखा है। बेटा करंट बैलेंस हमने आपको समझाने के लिए दे रखा था, मगर जब हम सिर्फ सिंगल अकाउंट से बनाएंगे तो हमें करंट अकाउंट को प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, सपोज करिए कि उसको डिलीट कर दीजिए उस वैल्यू को, करंट अकाउंट क्वेश्चन में है ही नहीं। जब बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रन होगा तब आपका करंट का बैलेंस नहीं होगा। करंट का बैलेंस था वो सीरीज के लिए हेल्प के लिए लिया था कि अगर फिक्स्ड मेथड है तो क्वेश्चन आप फिक्स्ड मेथड से कैसे कैलकुलेट करें। तो आपके पास कैपिटल का बैलेंस जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि विद एडिशनल कैपिटल भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग फिगर एक्स की 3,20,000 और वाई की 2,56,000 लिखते हैं। फिर एडिशनल कैपिटल 80,000 और 44,000 जो कि 1 जुलाई को क्वेश्चन देख रहे हैं दिख रखी है। अब यहाँ पर जब ये एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है और फिर सीधे सीधे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, इस जगह इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब तब भी देखिए शॉर्ट के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेशन है एक्स की फिगर 3,20,000 वाई की 80,000, इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे। एक्स पे क्योंकि 12 मंथ यूज किया है तो 12 मंथ यूज करेंगे। 1 जुलाई है तो यहाँ पर 6 मंथ 80,000 यूज किया है तो 6 मंथ का कैलकुलेशन मतलब 16,000 और 22,000 दोनों को लेकर के 18,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्स की कैलकुलेट होती है।
अब हम आते हैं वाई पर, तो सेम इसी फिगर को वाई पर लेते हैं कि वाई की ओपनिंग कैपिटल 2,56,000 थी, जिसके ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12 मंथ हमने यूज किया तो ये हो गया 12,800। देन 44,000 की एडिशनल कैपिटल थी, 44,000 एडिशनल कैपिटल 5% इंटरेस्ट चार्ज किया, 1 जुलाई था 6 मंथ के लिए लगाया, वैल्यू 1,100 मतलब 13,900। ये फिगर हो जाती है आपकी एज पर वाई की इंटरेस्ट ऑन लोन की। फिर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सैलरी और कमीशन तो डायरेक्टली दे रखे हैं, तो जितना एक्स की कमीशन है और वाई का कमीशन है, सैलरी एक्स का है, वाई को है, एक्स की सैलरी 20,000, वाई की 25,600, कमीशन एक्स का 18,400 और वाई का 32,000। आफ्टर देन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आप कहेंगे सर कैपिटल की फिगर को छोड़ करके हर एक को वही सेम फिगर आ रही है। बिल्कुल सही बेटा, आपने बात पकड़ी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए कि यहाँ तक इतनी फिगर आपकी सेम फिगर है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया था वही सेम फिगर एडजस्टमेंट की यहाँ पर आएगी कैपिटल अकाउंट में। बस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का ही मिक्सचर है, इसको आप ऐसे समझ के चलिए। अब डेबिट में देखिए ड्राइंग्स की एंट्री और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000 और 12,800, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800, 640। ऑलरेडी मैं आपको एवरेज के बेस पे एक्सप्लेन कर चुका। अब आखिरी में बैलेंस किया, बैलेंस करने पर एक्स की फिगर और वाई की फिगर आपको मिलती है। ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपके लिए आंसर हो। पूरा जो क्वेश्चन है इसकी एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार और इसको लगाने से ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेहतर हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत ज्यादा समय दिया समझने के लिए, इस बात का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।